अस्सलामुअलैकुम। आज हम समझते हैं जी वेटलेसनेस क्या है। ये हमारा प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक था जो कि रहता था, हम उसी को पढ़ने वाले हैं। वेटलेसनेस वाली इस टर्म को समझेंगे और साथ साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि वेटलेसनेस कहाँ कहाँ पे होता है इस दुनिया में, ये चीज़ हम समझेंगे। और ये असलों में एक क्वेश्चन भी बन करके आया है आपका कि क्या पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट अपीयर टू बी द वेटलेस। जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है उसके अंदर या कोई स्पेस क्राफ्ट है उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो क्यों वेटलेसनेस फील कर रहे होते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो खैर उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो टर्म है वेटलेसनेस, कहते क्या है, किसको है, इसको हम समझते हैं। तो क्या है जी वेटलेसनेस। एक मिनट, मेरे कैमरे की तार, कैमरे नहीं बल्कि माइक की तार फंस गई। अच्छा, वेटलेसनेस क्या है इस चीज को समझते हैं। देखो, ए बॉडी इज सेड टू बी वेटलेसनेस। उस बॉडी को वेटलेसनेस कहा जाएगा जब उस बॉडी के ऊपर लगने वाली यानी कि सपोर्टिंग फोर्स कहें या रिएक्शन फोर्स जीरो हो या अपरेंट वेट उसका जीरो हो, तो उस बॉडी को हम वेटलेसनेस की कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे अगर कोई आपके पास वो है, कोई भी चीज़ है, मतलब फ्री फॉल करता है, गिरता है किसी रस्सी से, ठीक है जी, तो वो ये समझ ले कि उसकी रिएक्शन फोर्स खत्म हो गई। क्या क्या खत्म हो गई? रिएक्शन फोर्स खत्म हो जाएगी। एज ए रिजल्ट वो फ्री फॉल करेगा। तो जब भी जैसे हम जमीन पे खड़े हैं या किसी चीज के ऊपर खड़े हैं तो वो चीज हमें सपोर्ट कर रही होती है, वो सपोर्टिंग फोर्स है, वो रिएक्शन फोर्स है। जब वो बिकम्स जीरो हो जाती है तो हमारा अपरेंट वेट भी जीरो हो जाता है, ठीक है जी। आमतौर पर कोई भी चेयर लिफ्ट है, उसकी चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, इसमें अगर कोई बंदा है तो अब वो बंदा यानी कि रस्सी टूट जाती है ये, तो इसमें इसके बाद ये जो जब तक रस्सी इसके साथ बंधी रहती है, ऊपर सपोर्ट के साथ जब बंधी हुई होती है, तो तब तक क्या रहता है जी, ये सरफेस, ये जो लिफ्ट है इसकी सरफेस इसको रिएक्शन फोर्स देती है। एज ए रिजल्ट इसका अपरेंट वेट होता है। अपरेंट वेट जीरो नहीं होता जब तक रिएक्शन फोर्स, कौन सी फोर्स? रिएक्शन फोर्स, जो कौन प्रोवाइड करता है? सरफेस प्रोवाइड करती है, वो रहता है, तब तक इसमें क्या रहेगी, यानी कि नॉर्मल फोर्स यानी कि अपरेंट वेट रहेगा। जब ये रस्सी टूट जाती है अपरेंट वेट जीरो हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ये क्या हो जाता है जी, फ्री फॉल कर देता है, यानी कि वेटलेसनेस की फीलिंग आ जाएगी। तो ये चीज आपने गिरते हुए कहीं से ये अंदाजा किया होगा, तो ये चीज होती है। इसी तरह यही काम वेटलेसनेस स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट के साथ भी होता है। तो वह स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट्स के साथ भी ये चीज होती है। तो कोई भी बॉडी कब वेटलेसनेस में कहलाएगी, को हम कह सकते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी व्हाट, ए बॉडी, उस बॉडी को हम वेटलेसनेस की कैटेगरी में डालेंगे, सेड टू बी वेटलेसनेस। यानी कि वेटलेसनेस की कैटेगरी में कब होगी जी वेटलेसनेस? व्हेन द रिएक्शन फोर्स बोलो या फिर नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स या सपोर्टिंग फोर्स इज जीरो, और अपरेंट वेट बिकम्स जीरो, और अपरेंट वेट इज जीरो, अपरेंट वेट इज जीरो, तो उस बॉडी को हम वेटलेसनेस की कैटेगरी में डालते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होता है हम इस चीज को समझने ही वाले हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं अभी तक। जो वेटलेसनेस है ये बहुत तरह से अचीव किया जा सकता है। एक, आप अर्थ से या किसी भी मैसिव बॉडी से, ये आपके बुक में लिखा हुआ है ना, कि किसी भी मैसिव बॉडी यानी कि किसी भी मैसिव बॉडी से आप दूर जाते हो, जैसे अर्थ एक मैसिव बॉडी है, या किसी प्लेनेट से या किसी स्टार से किसी भी बॉडी से दूर जाते हो, तो वहां पे उसकी ग्रेविटी खत्म होने के करीब होती है। एज ए रिजल्ट बॉडी का वेट जीरो हो जाता है, यानी कि नियरली जीरो हो जाता है। तो फिर भी हम कहते हैं कि उसके अंदर वेटलेसनेस वाली फीलिंग आ जाती है। और साथ ही साथ अपरेंट वेट जीरो होता है। दूसरा वेट होगा, अब मैं यहाँ पे प्रूफ भी करूंगा, अपरेंट वेट उसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर वो स्पेस क्राफ्ट में बैठता है तो उस स्पेस क्राफ्ट खुद भी फ्री फॉल कर रहा होता है। जैसे सेम यही जो आपके पास लिफ्ट है, ये टूट जाए तो पहले जब तक ये बंधी हुई थी तब तक इसकी जो सरफेस थी, किस चीज की सरफेस, ये लिफ्ट की जो सरफेस थी, वो तब तक रिएक्शन फोर्स दे रही थी। तो इसको फील हो रहा था कि कोई चीज में मुझे सपोर्ट कर रही है नीचे से, जिसकी वजह से उसको वेट, अपना वेट उसको फील हो रहा था। जब ये रिएक्शन फोर्स ही नहीं होगी, ठीक है, जो सपोर्टिंग फोर्स ही नहीं होगी, तो एज ए रिजल्ट ये खुद भी नीचे गिरेगा, तो इसका अपरेंट वेट जीरो हो जाएगा। यानी कि रिएक्शन फोर्स को अपरेंट वेट कह सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ये फ्री फॉल करते हुए वेटलेसनेस वाली चीज इसके साथ हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि वेट, इसके पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि देखो
माइक्रो ग्रेविटी होती है। अगर किसी भी मैसिव बॉडी से बहुत दूर जाते हो तो थोड़ी बहुत ग्रेविटी इसमें रहती है, कि ग्रेविटी की फोर्स एकदम जीरो नहीं होती है। बहुत दूर जिसे नल पॉइंट कहा जाता है, नल पॉइंट ये होगा कि दो या दो से मैसिव बॉडी का वो पॉइंट होगा जहां पे उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड आपस में इंटरसेक्ट ना कर सके, तो एज ए रिजल्ट वहां पे फील्ड जीरो होती है। खैर ये बात समझ आई तब भी ठीक है, नहीं आए तो अभी वाली जो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी, नल पॉइंट वाली बात न समझ आए तब भी मसला नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है ये। तो अब बात करते हैं वो जो बात है सिलेबस में कि एक्सप्लेन करना है व्हाई ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट अपीयर टू बी वेटलेस, वो अपने आप को वेटलेस में क्यों वो फील करते हैं। तो हम बात करते हैं इन सैटेलाइट क्या होता है। इन सैटेलाइट में ये चीज देखी गई है, अगर कोई सैटेलाइट है, अगर कोई सैटेलाइट है तो मान ले उस सैटेलाइट के ऊपर एक तो उसका तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, ये बात भी आप प्रूफ कुछ कर चुके हो। ए बोलो या जी बोलो, एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होगा, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। कैसे हम वेट और उसको इक्वल लेते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई कितनी फोर्स लगेगी, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है या कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट ही बना देते हैं, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, जितना ये मास है सैटेलाइट का, तो वेट कितना है सैटेलाइट का, वेट ऑफ सैटेलाइट जो होगा MOG, यानी कि MOG कहें ऑब्जेक्ट समझिए सैटेलाइट को, या सैटेलाइट भी कह सकते हो। यहाँ पे ये जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल होती है F इक्वल टू GME/MO डिवाइड बाय आर स्क्वायर होती है। आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वल लेते थे, कंपेयर करते थे, तब वो फार्मूला बनता था। तो जो एक्सेलरेशन है वो ये रहेगा, उस सैटेलाइट का एक्सेलरेशन ये रहेगा उसमें। जब इन दोनों को कंपेयर करते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप रफ काम पे करें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, रफ पे करो इसको, MOG ये कट जाएगा, तो यहां से G इक्वल हो रहा है किसके, GME डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ये है आपके पास क्या चीज है, यानी कि एक्सेलरेशन है उस सैटेलाइट या उस स्पेसक्राफ्ट का एक्सेलरेशन है। तो आप कह सकते हो द एक्सेलरेशन ऑफ क्या है जी, द एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट ये होता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट का एक्सेलरेशन ये होगा। अब देखिए जो जिस फोर्स से खींच रहा है, अब इस सैटेलाइट को भी बनाते हैं, ये सैटेलाइट घूम रहा है एक कर्व पाथ पे, कर्व पाथ पे घूम रहा है, ये अर्थ है। अब सैटेलाइट इस रास्ते में घूम रहा है, तो सैटेलाइट की कौन सी वेलोसिटी होगी जी, यानी कि एक तो ये डाउनवर्ड फॉल करेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है, ग्रेविटी इसको खींच रही है। एक इसकी खुद की टेंजेंशियल स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये यानी कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर देता है, कर्व पाथ पे मूव कर देता है, तो ये मूव करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, या यूं कह ले सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है, उसकी वजह से ये घूम रहा होता है। सही है, अब घूम रहा है लेकिन कोई सपोर्टिंग फोर्स अब भी नहीं है। मैं बता रहा हूं ये कर्व पाथ पे घूम रहा है लेकिन सपोर्टिंग फोर्स अब भी नहीं है। रिएक्शन की फोर्स जब जीरो हो जाए, यहां पे मैंने कहा था रिएक्शन की फोर्स जीरो हो जाए, अपरेंट वेट जीरो हो जाता है। अपरेंट वेट जीरो होने की वजह से भी क्या हो जाता है, वेटलेसनेस की फीलिंग आ जाती है बंदे को कि मेरा कोई वेटलेस नहीं, वेटलेस है, वो बॉडी समय वो फ्री फॉल कर रही होती है। ठीक है, अब वेटलेस की क्या प्रॉब्लम्स है वो भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अब देखें ये एक्सेलरेशन है उस सैटेलाइट का। अब इस सैटेलाइट के अंदर जब तक वो जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो बैठे हुए, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन फोर्स क्या थी, रिएक्शन फोर्स वैसे क्या होगी, रिएक्शन फोर्स होगी जी आर के बराबर होगी, रिएक्शन फोर्स होगी ना। जैसे अब ऊपर जाएगा तो वहां रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगी, वो भी हम समझें। यानी कि किसी भी सैटेलाइट जब अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करे तो उसमें कितनी फोर्सेस लगेंगी जी, वो हम देखना चाहते हैं। नेट फोर्स लगेगी किसके बराबर, देखिए जो नेट फोर्स है वो हम देखना चाहते हैं। वो नेट फोर्स इक्वल हो जाएगी, जो आपने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फार्मूला, तो वो क्या है जी, यानी कि FG ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस रिएक्शन की फोर्स, टोटल फोर्स ये रहेगी। अगर ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर ये मैंने के माइनस किया, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स करते हैं, ओवरऑल वो डाउनवर्ड पुल तो कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ उसको अर्थ खींच रही है, उस ऑब्जेक्ट को यानी कि सैटेलाइट को खींच रही है, माइनस रिएक्शन फोर्स। क्योंकि मान ले ये कोई सैटेलाइट है, ऐसा मैं बना रहा हूं, ये कोई सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट की सरफेस है, एक नीचे की तरफ खींच रही है ग्रेविटी की फोर्स, एक ऊपर की तरफ रिएक्शन की फोर्स है जो कि ये सैटेलाइट की सरफेस लगा रही है। ये नियर टू द अर्थ सरफेस की बात हो रही है, ये ज्यादा ऊपर जाए ना फिर ये आपके पास
रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाती है जब वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा होता है, फ्री फॉल कर रहा होता है, क्योंकि वो फ्री फॉल भी कर रहा है और सर्कुलर पाथ में मूव भी कर रहा है। यहाँ पे जमीन की पुल, ग्रेविटी की पुल की वजह से वो फ्री फॉल भी कर रहा है और उसकी हॉरिजॉन्टल जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी वजह से वो कर्व पाथ पे मूव कर रहा है। टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है जिसकी वजह से वो घूमता रहता है। तो यहाँ ये रिएक्शन फोर्स है। तो अब ग्रेविटेशनल पुल अगर माइनस करें उसमें से ये आर, तो यही नेट फोर्स लगेगी इसके ऊपर। किस चीज के ऊपर? इस सैटेलाइट के ऊपर। ओवरऑल ये सैटेलाइट क्या करेगा? अगर ये अर्थ है, यहाँ पे क्या है? अर्थ है, तो देखो ओवरऑल इसको डाउनवर्ड पुल मिल रहा है। मैंने कहा ना, इसी वजह से फ्री फॉल कर रहा है। ये फ्री फॉल करेगा तो वेटलेसनेस होगी। कि देखें ग्रेविटी की फोर्स, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, फिर वही बात मुझे हर लेक्चर में बतानी होती है। यहाँ 10 न्यूटन है, यहाँ 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन इधर एक्स्ट्रा लगेगी क्योंकि ये ज्यादा है, तो नेट फोर्स इस तरफ होगी। अब देखें ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड है, रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड है। रिएक्शन कौन सी फोर्स है? ये सैटेलाइट है, मान लीजिए डबल सच क्या है? सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ये सैटेलाइट अपवर्ड फोर्स लगाएगी सैटेलाइट की सरफेस, तो ये अपवर्ड फोर्स इसको मिल रही है। लेकिन डाउनवर्ड जो ग्रेविटी की फोर्स है, डाउनवर्ड जो ग्रेविटी की फोर्स है वो ज्यादा है, तो मुझे इस ग्रेविटी की फोर्स में से इस नॉर्मल रिएक्शन को माइनस कर देना होगा। लेकिन एट द बहुत दूर चला जाता है ये सैटेलाइट, आर डिस्टेंस दूर जाता है, मान लो यहाँ आर डिस्टेंस दूर गया, तो अब उस केस में क्या रहेगा? आर डिस्टेंस दूर जाने से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी सर? क्योंकि ये खुद भी फ्री फॉल कर रहा होगा, पूरा सैटेलाइट फ्री फॉल कर रहा होगा। पूरा सैटेलाइट मतलब फ्री फॉल करेगा, जब ये ऊपर जाके फ्री फॉल करे, ये खुद भी गिर रहा है। जिस तरह ये ऊपर से रस्सी टूट गई, तो अब ये इस लिफ्ट के सरफेस आपको क्या उठाएगी? क्योंकि ये इसके ऊपर से जो सहारा था वही टूट गया है, तो ये खुद भी फ्री फॉल कर रही है, तो आपको उठाएगी क्या? इसी तरह ये जो सैटेलाइट है ये खुद भी फ्री फॉल कर रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, उसके अंदर आप बैठे हुए हैं तो आप भी फ्री फॉल कर रहे हो। तो ये सैटेलाइट की सरफेस जो है वो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स इसमें क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। वे नॉर्मल कंडीशन में मैंने बताया कि ये चीज होगी, नेट फोर्स इस चीज की इक्वल होगी, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर देंगे तो इसमें एक्सेलरेशन अब भी होगा, एक्सेलरेशन होगा, यानी कि उसका वेट भी होगा, लेकिन स्पॉटिंग फोर्स ना मिलने की वजह से वो वेटलेसनेस की फीलिंग आ जाएगी। खैर इस बात को समझ आने वाली है, ध्यान से बैठ जाना। ये सब बातें आपके बुक में नहीं है तो फिर भी आप देख लें, फिर वो बुक वाली बात भी इसमें खुद ही आ जाएगी। तो मिटा दें जी इसको। हाँ जी, अब यहाँ पे पुटिंग करो जी। नेट फोर्स, फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक ma होता है। अगर ऑब्जेक्ट समझे इस सैटेलाइट को, तो इफ इक्वल टू एफ जी, सैटेलाइट को ms कह देते हो। हाँ एमएस ज्यादा बेहतर रहेगा, mass ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जी एम ई mass ऑफ अर्थ और साथ में ms mass ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। रिएक्शन है यहाँ पे आर। अब ये क्या होगा? आर को इधर ले आए, आर को जीरो भी कर सकते हो, बिकॉज सम हाइट गया है तो रिएक्शन फोर्स जीरो पूरा का। लिखो यहाँ पे आप ये लिखें कि एस क्या हो रहा है? एस सैटेलाइट क्या कर रहा है? सैटेलाइट्स फ्री फॉल, देयरफॉर इसलिए रिएक्शन फोर्स क्या होगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे एम एस ए इक्वल टू जी एम ई एम एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ जीरो हो जाएगा। तो अब देख लें ये जीरो हो गया, तो एम एस ए इक्वल टू जी एम ई एम एस बाई आर स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा। तो एक्सेलरेशन सिंपली किस चीज की इक्वल आ गया? एक्सेलरेशन इक्वल आ गया जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको जी के बराबर कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा आर स्क्वायर, यानी कि एक सम ऊपर चला जाए तो ये आपके पास जी की वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन इसका वेट अब भी होगा, लेकिन रियल वेट होगा, अपरेंट वेट जीरो हो जाएगा। वाई? रियल वेट, एक्चुअल वेट होगा इसमें, क्योंकि वेट इक्वल होता है किसके? एम जी। एम आपके पास सैटेलाइट का मैस है, मैस तो जीरो नहीं होगा, तो एम एस और जी की जगह ये सारा पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा? इसका वेट आ जाएगा। खैर वेट जीरो नहीं होगा, आगे लिख सकते हो जी एम ई। ये लिखने की बात नहीं है आपने, ये बात लिख रहा हूँ, ये लिख सकते हो। इसका एक्सेलरेशन ये आ गया, ये बात लिख सकते हो। तो ये बात आपने शुरू में भी लिखी है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो आप ये ध्यान करें कि एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट क्या है? इसके बराबर है जब वो सैटेलाइट क्या हो जाता है? मूव करता है, यानी कि अराउंड द, रिवॉल्व करता है अराउंड द क्या? अराउंड द अर्थ। तो
जो सैटेलाइट है वो वेटलेसनेस क्यों फील कर रहा है, ये हम समझने वाले हैं। तो अब यहां से हम बात आगे बढ़ाते हैं जी अपनी, यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। यहां थोड़ी सी बात नीचे लिख दो अगर लिखना है तो, बात खत्म हो गई है कि एक्सेलरेशन उस चीज की इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं इन इन किसमें, इन यानी कि मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड दी क्या अर्थ, यानी कि मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ये क्या रहेगा, ड्यूरिंग मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, अर्थ की गिर्द जब मोशन करेगा सैटेलाइट तो एज ए रिजल्ट क्या कुछ हो सकता है सोचो, यानी कि एज ए रिजल्ट अगर मोशन करें एज ए रिजल्ट वो फ्री फॉल वो करेगा साथ साथ, एज ए रिजल्ट मोशन अराउंड द अर्थ द सैटेलाइट एक्सपीरियंस, सैटेलाइट क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल एक्सपीरियंस करेगा। क्यों एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि रिएक्शन स्पोर्टिंग फोर्स बिकम्स जीरो, बिकॉज वाई क्यों करेगा, बिकॉज स्पोर्टिंग फोर्स या रिएक्शन फोर्स, स्पोर्टिंग फोर्स ऑफ व्हाट, अब क्यों जीरो होगी मैंने बताया, स्पोर्टिंग फोर्स क्यों जीरो होती है, ठीक है, बिकॉज स्पोर्टिंग फोर्स ऑफ सरफेस ऑफ सैटेलाइट, सरफेस ऑफ सैटेलाइट बिकम्स जीरो, जीरो हो जाएगी, और जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट बात हम लिखते हैं जी, स्पोर्टिंग फोर्स जीरो है तो वो डाउनवर्ड पुल हो जाएगा किसके ऊपर, यानी कि सैटेलाइट डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेगा, और ड्यू टू यानी कि हाई टेंजेंशियल वेलोसिटी, मैंने कहा था जब ऐसे घूमता है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से ये कर्व पाथ में अपने मोशन को मेंटेन रखेगा। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू हाई टेंजेंशियल स्पीड around what, around earth, it maintain its circular path, सर्कुलर पाथ मोशन, अपना सर्कल पाथ मोशन का वो मेंटेन रखेगा। तो एज ए रिजल्ट वो फ्री फॉल, देखो यहाँ पे ये बात हुई ना, हमने बात कहाँ तक लाई कि वो एक्सपीरियंस करेगा बिकम्स जीरो एंड 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 ऑब्जेक्ट्स इन अ सैटेलाइट, ऑब्जेक्ट्स इन अ सैटेलाइट एज एंड ऑब्जेक्ट इन सैटेलाइट क्या करेंगे, ये बात भी लिखो, ऑब्जेक्ट इन सैटेलाइट यहाँ पे लिख दो, सैटेलाइट अपीयर टू बी वेटलेस, यहां इसके आगे आप ये बात लिखनी है कि अपीयर टू बी वेटलेस होगा, क्योंकि आपने ये बात लिखी है कि नॉर्मल फोर्स स्पोर्टिंग फोर्स जीरो होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनका वेटलेस अपीयर होता है, यानी कि एक्सपीरियंस करते हैं। अब वेटलेसनेस की क्या प्रॉब्लम्स है, ये भी पूछ सकते हैं आपके पास, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो वेटलेसनेस की वजह से, और इसको दूर कैसे किया जाता है, ये भी हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। अगर समझ आ रही है तो बोलो भाई, प्रॉब्लम्स क्या है उससे, वेटलेसनेस प्रॉब्लम्स क्या है ये देख लें। सबसे पहले यानी कि उनके जो इम्यून सिस्टम है या बोन्स है वो वीक हो जाती है, ठीक है जी, बोन्स वीक होती है, बोन्स बिकम वीक ड्यू टू माइक्रोग्रेविटी, माइक्रोग्रेविटी मतलब वहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी सी होती है, यानी कि माइक्रो न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम होती है, तो इतनी कम ग्रेविटी भी हमारी जो बोन्स है इनके लिए सही नहीं, यानी कि इसलिए बोन्स इनकी वीक होती है। नेक्स्ट है उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक, ये भी वीक हो जाता है। नेक्स्ट जो बात है कह सकते हैं कि सोने में मसला हो सकता है, पीने में मसला हो सकता है, इवन वहां पे उनको रोने में भी मसला हो सकता है, ठीक है, ठीक से रो नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा वहां पे, मीडियम नहीं होता, तो इसलिए तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर स्लीपिंग नहीं हो पाएगी, नो प्रॉपर स्लीपिंग, यानी कि लिख सकते हैं नो प्रॉपर स्लीपिंग, ये लिखो बात है,
ड्रिंकिंग, सही है जी। ये सब हो सकता है उनके साथ। यानी कि इनका प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या है, जरा ये देखें। सोल्यूशन है इनका, सोल्यूशन बताते हैं, वो बुक में लिखी हुई है बात। वैसे सोल्यूशन बताते हैं। वेटलेसनेस कैसे होता है, ये चीज मुश्किल थी समझाना, अगर वो चीज समझ आई तो ये तो आसान है। सोल्यूशन ये है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करते हैं हम। क्या क्रिएट करते हैं? क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करते हैं हम उस सैटेलाइट के अंदर या स्पेसशिप के अंदर। एज ए रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आई। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम फिर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।